मंगलम गौतमोपरि मंगलम कुंदकुलार्यो जयधर्मोऽस्तमंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं शतानां सर्वधर्माणां शरणं जयतु शाश्वतम् दशा वर्ते देहाकी ज्ञानीना चरणमा ओ वंदनय गणी ओ वंदनय गणी मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को जाते मिले समाज सब आवे निज पदरा आवे निज पदरा। अष्टमी का महापर्व का छठा दिवस आचार्य कल्प पंडित प्रवर श्री पूर्णानंद जी के द्वारा विरचित पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 90 अधिकार पे अपनी चर्चा चल रही है। पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति ये प्रकरण अपना चल रहा है। 12-13 जितने भी अपने व्याख्यान हुए हमने समझने का प्रयास किया कि किस तरह जिस भ्रम के कारण तो इस संसार में बैठा हुआ है और पंडित जी तुझे इस भ्रम को दूर करने का मार्ग बता रहे हैं। जैसा जिनवाणी में लिखा है, जग सुहिते घर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरे भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। कि जिनेंद्र भगवान के वचन कैसे हैं? भ्रम रोग हर ना, इस जो भ्रम रूपी जो रोग है उस रोग को हरने वाले हैं। भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। जिनकी जो दिव्य ध्वनि है उनका जो उपदेश है वो उपदेश कैसा है कि संसार में जो भ्रम से भटकता हुआ जीव है, पढ़ने का था ना कि भ्रम रूपी जो रोग है, तो इस भ्रम रूपी रोग को दूर करने के लिए उपाय क्या है? भ्रम को दूर करना, ये उसका उपाय है। भ्रम को दूर करना, भ्रम रूपी जो रोग है ना, कि वास्तव में रोग नहीं है, लेकिन मान्यता में है ना, अपनी श्रद्धा में ज्ञान दर्शन के विपरीत विभागों के कारण से ऐसी मान्यता बनी हुई है कि उसको लगता है कि मुझे ये जो रोग है ना, भ्रम रूपी जो रोग है, लेकिन पंडित जी कह रहे हैं कि इस रोग को दूर करना है तो जिनेंद्र भगवान के जो वचन है वो वचन ही वास्तव में तेरे लिए कार्यकारी है। जग सुहित हर सब अहित हर, जग को सुहित करने वाले, सब अहित को हरने वाले, ऐसे ऐसे जिनके वचन हैं वो मुख चंद्र ते अमृत झरे। कि आप तो भगवान किसकी वर्षा कर रहे हो? अमृत की वर्षा कर रहे हो। केवल समशरण के अंदर बैठकर जब केवली भगवान दिव्य ध्वनि की वर्षा करते हैं, तो गणधर जैसे 4 ज्ञान के धारी गणधर भी नाच उठे, ऐसी बात उनकी दिव्य ध्वनि में गिरती है ना। भगवान की दिव्य ध्वनि में
अभी कभी आप काउंटिंग करना है ना, जो कितने घंटे टोटल गिरती है, तो एक दिन का अप्रोक्सीमेटली 9.5 घंटे, एक दिन में 24 मिनट की एक घड़ी 6 घड़ी खिलती है ना, 4 बार खिलती है, ऐसे 9.5 घंटे एक दिन में। कहीं 3 बार का कथन आता है, कहीं 4 बार का आता है त्रिलोकसार आदि के अंदर। तो 9.5 घंटे एक दिन के अंदर दिव्य ध्वनि खिलती है। और 9.5 घंटे का अगर आप मल्टीपल करो, जैसे भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि कितने वर्ष खिली? 30 साल, है ना। दीक्षा के बाद 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और 72 वर्ष की उम्र में मोक्ष हुआ। तो 42 से लेकर 72 तक का जो काल था, 30 वर्ष का काल। तो अगर आप मल्टीपल करने जाओ, एक दिन में 9.5 घंटे, मतलब 10 घंटे का डिजिट मानो, एक दिन में 10 घंटे, तो 365 दिन में, मतलब एक साल में 3650 घंटे, है ना। एक साल में 3650 घंटे, तो 30 सालों में, है ना, मल्टीपल करो, इतनी घंटे तो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिली ना। हमें ऐसा लगता है ना कि एक, कई जगह ऐसा होता है, जैसे सुबह का प्रवचन रख लिया ना, तो शाम तक होता है, बस एक बार हो गया ना बहुत है ना, एक बार हो गया तो बहुत है। अरे ये तो भाई 9 घंटे दिन में 4 ज्ञान के धारी गणधर भी टकटकी लगाकर, क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म रूपी रोग है ना, इस रोग को दूर करने में भगवान आपके वचन ही समर्थ है। ये जो मेरा जो रोग है ना, जो मेरी मान्यता, उल्टी मान्यता है, इस मान्यता को सत्य रूप में परिवर्तित करने में भगवान आपके वचन ही समर्थ है। तो उसको लगता है कि ये मेरी बात है, जो दिव्य ध्वनि में खिल रही है ना, वो किसी और की बात नहीं है, वो मेरी बात है। और जब इस जीव को मेरी बात समझ के लगती है ना, प्रवचन में किसकी बात आ रही है, किसकी चर्चा चल रही है, तो जब इसको लगे ना मेरी चर्चा चल रही है, तब इसको बुलाना नहीं पड़ता है। जब इसको लगे ना कि मेरी चर्चा चल रही है, जैसे भी मानसून चल रहा है ना, तो हर जगह सेल लगती है। मानसून है ना, तो हर जगह क्या लगती है? मानसून सेल, मानसून की सेल लगती है। जैसे मॉलों में लगती है ना, मॉल में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन फ्लैट 50, पूरे मॉल के उसमें फ्लैट 50, है ना। बोलो कल वो दिन है ना, जब फ्लैट 50 मॉल पे, आपके पूरे मॉल पे फ्लैट 50 की सेल लगाए। मॉल कितने बजे खुलता है? 10 बजे खुलता है, 10 बजे खुलता है। लेकिन अब जैसे अब सब डिसाइड कर लेते हैं ना कि मेरे जैसे ब्रांडेड है सब चीजें, अब जैसे वहाँ पे एसबेडा का बैग लगा है या कुछ वो लगा है, और उसको वो खरीदना है, तो कितने बजे? 10 बजे खुलता है ना, तो अपन 11 बजे चलेंगे ना। नहीं, 10 बजे खुलेगा तो अपन 11 बजे जाए ना। अरे वो कोई कहता ना अपन चलेंगे आराम से, अरे तुम्हें पता नहीं है, खबर नहीं है, 11 बजे तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, है ना। जो चाहिए ना वो तो सब खत्म हो जाएगा। तो अपने को तो कितने बजे? 10 बजे खुले तो 8 बजे से तो लाइन लगानी पड़ेगी, है ना। आदमी 10 बजे खुलेगा ना, 8 बजे से वहां चला जाके लाइन लगाता है ना। लाइन लगा करके, धक्के खा करके, भीड़ में घुस के भी वो चीज की। और यहाँ है ना, अगर कह दे सुबह प्रवचन का समय कितना है, तो अभी तो शुरू ही हुआ है ना, चलते हैं आराम से। अभी तो 5-10 मिनट तो कुछ नहीं है ना, 5-10 मिनट में तो अपना क्या निकल जाएगा, 5-10 मिनट में तो क्या बिगड़ जाएगा, मंगलाचरण चल रहा होगा, रिवीजन चल रहा होगा। हाँ, अभी तो पुरानी बातें चल रही हैं कुछ, मतलब ऐसा सोचता समझना। अभी रुचि की बहुत कमजोरी है। अभी वास्तव में जो रुचि है ना, अब रुचि तेरी कहाँ की तरफ दौड़ रही है ना, ये तुझे सोचना है ना। वहाँ किसी को बुलाना नहीं पड़ता, वहाँ किसी को, वहाँ तो बिना बुलाए, है ना, बिना किसी के आमंत्रण दिए, बिना किसी के कहे 2 घंटे पहले से लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है। और यहाँ है ना, साधर्मी बार बार कहे कि चलो, तो भी हाँ आते हैं है ना, ऐसा करके। तो मैंने भैया बहुत, ये अभी हमको ख्याल में नहीं आ रही बात, ये जो अवसर है ना, ये अवसर जब ख्याल में आएगा, जब हाथ में बिल्कुल कुछ कार्य करने के लिए बचेगा नहीं, है ना। जब
सुनने में नहीं आएगा, देखने में नहीं आएगा, चलने में नहीं आएगा, तब जाकर आप सोचो कि मैं धर्म करूं, तो भैया धर्म होने वाला नहीं है। अवसर समझ लो तुम्हारे गोल्डन चांस मिला था, ये तो चिंतामणि रत्न हाथ में आया और तूने उस रत्न को भी पत्थर समझकर फेंक दिया। चिंतामणि रत्न हाथ में आया, उस रत्न को किसी ने क्या किया, पत्थर समझकर, ऐसे बीच के ऊपर खड़े होके समुद्र में पत्थर फेंकते हैं ना, तो ऐसे ये जो चिंतामणि रत्न हाथ में आया है, ये रत्न को भी आदत है ना, बस वो पत्थर उठा उठा के फेंकने की आदत है। तो ऐसे ये रत्न मिला, ये रत्न को भी क्या कर दिया, फेंक दिया। फेंक दिया मतलब गवा दिया। ये जो मिला ना, ये जो अवसर मिला, इस अवसर को तूने गवा दिया। ये भ्रम के कारण तू भटक कर रह गया। तो भ्रम कैसा होता है, एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक व्यक्ति था, जैसे कैमल होता है ना, राजस्थान में ऊंट जो होता है, तो अब वो ऊंट रेगिस्तान में ऊंट चरा रहा था। 100 ऊंट थे उसके पास में। अब वो ऊंट को लेकर के गया, रास्ते में क्या हुआ, रात सायकाल हो गई, तो अब उसने ऊंट को बांधना, ईंट ठोककर उसको बांधना शुरू किया। वो 99 तक तो उसने बांध दिए, लेकिन 100 को बांधने के लिए उसके पास रस्सी नहीं थी। तो उसने सोचा क्या करना, तो उसने क्या किया, जैसे 99 ऊंट पे बांधी ना रस्सी, सेम वैसे ही नाटक उस 100 वाले के साथ भी किया। उसके गले में रस्सी डाली, फिर वो रस्सी को ऐसा किया और नीचे कील से ठोक दिया, तो ऊंट वहां खड़ा हो गया। अब जब सुबह हुई, उसने 99 को तो खोल दिया, तो वो बाकी तो चलना शुरू कर दे, लेकिन वो वहाँ जो 100 नंबर का था, वो वहाँ खड़ा रह गया। अब ये सोच रहा है कि ये क्यों खड़ा है, सब तो चले गए, ये क्यों खड़ा है। तो फिर उसको ध्यान में आया कि भाई इसके साथ में बांधने का जो नाटक किया था ना, तो अब इसके साथ खोलने का भी करना पड़ेगा। तो प्रश्न है कि वो ऊंट बंधा हुआ था कि नहीं था। यही मैं समझा आपको, भ्रम। भ्रम मतलब क्या, ये जो भ्रम है ना, उसको क्या था कि बंधने का भ्रम था, बंधा नहीं था, कोई रस्सी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसको बंधे हुए होने का भ्रम था। तो ऐसे ही संसार में जीव ये भ्रम, ये जो कर्म आदि का है ना, कि मैं इतना पापी हूँ, मैं इतना ऐसा वैसा करके अपने को दोषी मान के इस भ्रम से इतना इस संसार में डूबा रहता है कि वास्तव में तुझे भ्रम को दूर करने का जो मार्ग बता रहे हैं जिनवाणी, वो भी तुझे सुहाती नहीं है। तो इसके लिए पंडित जी बार बार, है ना, पंडित जी को क्या पड़ी है जो इतनी आपके पीछे पड़े हैं ना, बार बार पंडित जी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तेरे, अपन ने पढ़ा ना सुबह कि तेरे अवसर है, तेरे पास में क्या है, अवसर है। जो जितनी जो टर्म्स कंडीशन है ना, वो सब कंडीशन तेरे ऊपर अच्छी तरह से लागू होती है। लगाते ना कोई भी चीज के नीचे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, तो जो टर्म्स और कंडीशन पंडित जी ने बताई है ना, क्या टर्म्स और कंडीशन बताई कि सबसे पहले तो तेरे पंचेंद्रिय संगीपना है ना, संगीपना तेरे में है, मतलब तेरे में विचार करने की शक्ति तेरे अंदर विद्यमान है, और उस विचार करने की शक्ति के साथ साथ में तेरे रागादि का मंद उदय भी वर्तता है। ऐसा भी नहीं है कि तेरे बहुत तीव्र कषाय वर्तती हो, रागादि का मंद उदय भी वर्तता है। तो ऐसे काल में अगर तू अपना कार्य करे, तो तेरा जो कार्य है, मोक्ष रूपी जो कार्य है, वो नक्की रूप में होगा। तो अभी जो अपन ने प्रातः काल पढ़ा, उसके आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक मेरे में 327, तथा इस अवसर में, ये जो अपन ने पढ़ा था ना, तथा इस अवसर में 312 पढ़ा। हाँ, गुजराती में हिंदी में भी 312 है। अब तो सबको याद ही हो जाएगा, हैबिट में ही है ना, सुबह का ही जो विषय था वहां से। तथा इस अवसर में नहीं, हेडिंग तो वही चल रही है, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, उसी हेडिंग में आगे तथा इस अवसर में, ठीक है ना। ये चाहता तो पंडित जी कह रहे हैं ना कि तू विषय कषाय रूप ही रहना चाहता है और बातें मोक्ष की करता है,
है तू चाहता तो क्या है, विषय कषाय रूप रहना, लेकिन चर्चा किसकी करता है, मोक्ष की। दिखाता क्या है कि मुझे मोक्ष चाहिए, है ना। गुरुदेव कहते थे ना कि खाता तो लहसुन है और डकार किसकी चाहिए, कैरी की चाहिए, है ना। खाया तो क्या है, हाँ, और लेकिन डकार किसकी चाहिए, कैरी की चाहिए। तो ऐसे तुझे विषय का, तुझे चाहता तो तू विषय का शाय रूप होना है, तुझे आनंद तो उस विषय का शाय रूप में ही है, लेकिन फिर भी बातें किसकी करता है, बातें मोक्ष की करता है। दिखाता कैसे कि भाई मुझे तो मोक्ष जाना है ना, मुझे तो ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन तू तो झूठ बोलता है। पंडित जी ने लिखा ना, साफ शब्दों में लिखा, इसका मतलब है तू झूठ बोलता है, तुझे मोक्ष हितरूप भाषित नहीं होता, तू तो देखा देखी, मैंने बताया ना उस दिन, देखा देखी, जैसे भेड़ चाल जो चल रही है, देखा देखी मोक्ष को हितरूप कहता है, वास्तव में तुझे मोक्ष हितरूप भाषित नहीं होता है। तो अब यहाँ पर आगे जब पंडित जी ने कहा, ये जो पैराग्राफ सुबह पढ़ा था ना, उसको पूरे पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तथा इस अवसर में, इस अवसर में मतलब समझ गया ना, कौन सा अवसर, पूछले कि पुराने विषय से कंबाइन करना है कि ये जो तेरे पास अवसर आया ना, तत्व विचार करने की शक्ति हुई है और रागादि का मंद उदय है। इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखें, उनके विशुद्धता बढ़ेगी और उस विशुद्धता के बढ़ने से कर्मों की शक्ति हीन होगी। कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा और तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। तो इसका तो कर्तव्य, इसका मतलब हमारा तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। मतलब हमारा जो एकमात्र कर्तव्य बताया पंडित जी ने क्या है, तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। और इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयमेव होता है, उसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं है ना, उसमें जीव का कुछ कर्तव्य नहीं, मात्र तत्व निर्णय का पुरुषार्थ कर ना, बाकी बाहर का तो सब अपने आप ही हो जाएगा। गुरुदेव जी कहते हैं भाई मार्ग तो बापू ये है ना, मार्ग तो ये, बाकी तो बाहर में दया करो, दान करो, व्रत पालो, ये करो, सब करो, निषेध किसी का नहीं है, लेकिन वास्तविक चीज तो भाई यही है, वास्तविक आत्म बातें तो यही आत्म तत्व की है कि तू तत्व निर्णय का पुरुषार्थ कर, तभी तेरा कल्याण होगा। अब आगे, तथा उसके होने पर, अर्थात तत्व निर्णय के होने पर जीव के स्वयं सम्यक दर्शन होता है। ये सम्यक दर्शन ना, जब तू तत्व निर्णय करेगा, भेद विज्ञान करेगा, आपा पर को भिन्न भिन्न जानेगा, तो तेरा सम्यक दर्शन स्वयं होगा। और सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धान तो यह हुआ कि मैं आत्मा हूँ, मुझे रागादिक नहीं करना। सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धान क्या हुआ, मैं आत्मा, अब तक श्रद्धान क्या चल रहा था, मैं रागादिक हूँ। सम्यक दर्शन से पहले श्रद्धान क्या चल रहा था, मैं रागादिक हूँ, लेकिन अब जब सम्यक दर्शन हुआ तो क्या श्रद्धान हुआ, मैं आत्मा हूँ। कहते हैं ना सम्यक दर्शन के उसमें जो उदाहरण देते हैं कि मान लो ये पंखा बंद करना है तो क्या करना है ना, पंखे के अंदर तो हाथ नहीं डालना है, उसका जो मेन स्विच है वो स्विच बंद करना है। अब दर्पण, इसके सामने कांच लगा है ना, एक बहुत बड़ा कांच लगा है और उस दर्पण में वो पंखा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उस दर्पण में पंखे को बंद करना है तो क्या करना, और चलो दूसरा, इसी में दर्पण लगा हुआ है, अब दर्पण के सामने वहीं पे एक पर्दा भी लगा हुआ है काला कलर का, दर्पण बहुत बड़ा कांच लगा हुआ है, उसके सामने पंखा ऊपर चल रहा है और बिल्कुल सामने काला कलर का पर्दा लगा हुआ है। अब उस दर्पण में से उस पर्दे को हटाना है तो क्या करना, दर्पण से उस पर्दे को भिन्न करना है तो क्या करना,
दर्पण को हटा दो, पर्दा हटा दो, नजर हटा दो, नजर हटा दो। कुछ करना ही नहीं वो है ही नहीं उधर, उधर है ही नहीं। नहीं, उधर तो है, उधर तो है, उधर झलक रहा है। हाँ, क्योंकि दर्पण का स्वभाव है, दर्पण का स्वभाव है ना झलकाना। अगर वो दर्पण उस पर्दे को नहीं झलकाए तो वो दर्पण ही गलत है। अगर वो दर्पण उस पर्दे को ना झलकाए तो वो दर्पण ही गलत है, मतलब वो दर्पण ही नहीं है। तो वो पर्दा तो वहाँ है, झलक भी रहा है, लेकिन अलग करना मतलब वहाँ किसी को अपन क्या करने जाते हैं, सबसे पहले पर्दा हटा दो ना, पर्दा हटा दो, दर्पण हटा दो, नजर हटा दो। अरे यहाँ समझा रहे भैया कुछ नहीं हटाना है। जिस समय दर्पण में वो पर्दा झलक रहा है उसी समय अपने ज्ञान में जानना है कि दर्पण अलग है और पर्दा अलग है। जिस समय अलग मतलब हटाने की काल नहीं, जिस समय वो झलक रहा है ना उसी समय जानना है। तो यही इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन में ये नहीं करना है कि अब मैं अच्छा ये ज्ञानावरणी इसको उठा के इधर किया, ये दर्शनावरणी इसको उठा के इधर किया, है ना, ये राग है ना, राग को उठा के अलग करो, मोह है ना, मोह को निकाल के अलग करो। कुछ नहीं करना है। जिस समय तेरे अंदर समस्त परिणाम वर्तते हैं उसी समय अपने आत्म तत्व को इन सभी परिणामों से भिन्न जानना, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। किसी को अलग नहीं करना है कि तलवार लेकर खड़े हो गए, आज तो मैं कर्म को और जीव को अलग करके रहूंगा, ऐसा कुछ। ये तो ज्ञान धारा और कर्म धारा है ना। इस ज्ञान धारा में जो कर्म धारा जो घूम रही है, उस कर्म धारा से ज्ञान धारा को भिन्न जानना, ज्ञान के गे में एकमात्र अपनी आत्मा तरफ लक्ष्य लेना, उसका ही नाम सम्यक दर्शन है ना। कोई दूसरी चीज नहीं है कि वो सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन होगा तो सर के ऊपर सींग नहीं उगेंगे, दो हाथ के चार हाथ नहीं होंगे, तो श्रद्धा का विषय है ना। और ये चीज किसी को है ना, किसी से कहीं मतलब कहीं किसी को आप देख के बता भी नहीं सकते, क्योंकि किसी में वो नहीं है ना, भाई का तो कुछ प्रमाण वो है नहीं तोल कि आप इसको देखकर कह दो कि भाई इसका सम्यक दर्शन है कि नहीं। ये तो अपनी आनंद की वस्तु है ना। जिसको हो वो उसका आनंद ले, है ना। वो फिर जगत में कहने ढिंडोरा पीटने नहीं जाता है। आजकल बहुत सम्यक दृष्टि घूम रहे हैं, है ना, लेकिन जिसको हो ना वो बाहर में ढिंडोरा नहीं पीटता है कि भैया हमें हो गया है। हाँ, ऐसा ढिंडोरा नहीं पीटते। तो भाई ज्ञान की अवस्था है जिसको, तो इतना जो ज्ञान निधि वन में गुप्त रहे, साधु जन जैसे वन के अंदर अपनी निधि को गुप्त रह करके भोगते हैं, है ना। जैसे साधु मुनिराज गुफाओं में क्यों रहते हैं, गुफाओं में जाकर के ध्यान क्यों करते हैं, इस संसार से भिन्न होकर, है ना, कोई परेशान नहीं करे, संसार से भिन्न रहकर बिल्कुल गुफा के अंदर जाकर के अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, है ना। गुरुदेव के जीवन का भी उदाहरण आता है। जब उन्हें ये ग्रंथ मिला, है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला, तो वो नगर के बाहर जाकर एक गड्ढे में बैठ करके, है ना, ग्रंथ, हाँ, जो भी गांव हो उस गांव के बाहर जाकर के गड्ढे में बिल्कुल एकांत में, मतलब ऐसा कोई गड्ढा बना था, उसके अंदर बैठ करके ग्रंथ का पूरा स्वाध्याय करते थे। क्यों करते हैं? क्योंकि सबके साथ में रहेंगे तो बार बार कोई ना कोई तो आकर कुछ ना कुछ तो कहने वाला है ना, तो अपना जो उपयोग है वो तो भटकने वाला ही है। तो इसके लिए ज्ञानी जन जैसे गुप्त रहे, अपनी ज्ञान निधि को गुप्त रह करके भोगते हैं, उसका ढिंडोरा नहीं पीटते हैं, है ना। हमें तो जरा सा कुछ हो जाए, 64 रिद्धियों की चर्चा आती है, कभी आपने सुनी हो ना 64 रिद्धियां। एक एक रिद्धि ऐसी है कि आप अगर उसको समझ लो ना तो बहुत मतलब ऐसा अपने को अतिशय लगे। मुनिराज जिनको रिद्धियां होती है ना, अपन जैसे विनय पाठ के बाद जो षष्ठी मंगल पाठ पढ़ते हैं ना, उसमें परम ऋषि षष्ठी मंगल पाठ जो पढ़ते हैं उसके अंदर पूरा 64 रिद्धियों का वर्णन आता है। कभी अपन ने ध्यान से दिया पढ़ा होगा, है ना। 64 उसके अंदर तो एक रिद्धि आती है अक्षीण महानस रिद्धि। अक्षीण महानस रिद्धि मतलब कि जिस घर में, जिस पात्र में मुनिराज भोजन कर लें, मुनिराज के आहार के पश्चात चक्रवर्ती की पूरी सेना भी आकर उस आहार से, उस पात्र से आहार कर ले तो भी उस पात्र में आहार खाली
नहीं होगा। मतलब ऐसी ऐसी विद्या होती है कि जिस पात्र में मुनिराज का आहार था ना, वो मुनिराज के आहार करने के बाद चक्रवर्ती की अक्षौणी सेना भी आकर उस आहार कर जाए तो भी वो पात्र खाली नहीं होता है। ऐसी रिद्धि कि सामने को देखने मात्र से जहर उतर जाए, सामने को देखने मात्र से जहर चढ़ जाए, अपने शरीर को इतना छोटा बना ले कि कमल के अंदर भी, कमल की पंखुड़ियों के अंदर विराजमान हो जाए, इतना छोटा बना ले, इतना बड़ा बना ले, है ना, इतना हल्का बना ले, जितना पत्ते होते हैं ना, पत्ते से भी हल्का अपना शरीर बना ले। ऐसी ऐसी तो रिद्धियां होती हैं। हमें कोई रिद्धि प्राप्त हो जाए उसमें से, है ना, मान लो आकाश गामनी रिद्धि हमें मिल जाए, फिर क्या होगा? इंडिविजुअल, है ना, आकाश का, तो फिर तो मैं ही भगवान ना, फिर तो मैं ही भगवान, फिर तो ऐसा लगेगा ना कि बस सब लोग मुझे पूजे। और आजकल क्या हो रहा है? यही हो रहा है ना, चमत्कार को यही चल रहा है ना, बाकी जितना भी चल रहा है बाहर में यही चल रहा है। बस जिसने थोड़ा सा कुछ दिखा दिया तो बस अपने को लगता है कि भाई यही सही है और बाकी, लेकिन वास्तविक हमें तो कहना, मैं बार बार इसलिए ना, हमारा तो पुण्य का ऐसा उदय है ना, इसे पुण्य का फलना कहते हैं। इस संसार सागर में पार निकाल लगाने वाले नाविक हमको मिले, है ना, हमारी नाव को पार करने वाले नाविक हमको मिले, तो ये तो हमारा पुण्य का उदय है। नहीं तो हम भी कहाँ जाते, है ना, ऐसे ही कहीं ना कहीं हम भी भटक ही रहे होते ना, हम भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी दरवाजे के ऊपर भटक ही रहे होते। ये तो हमारा पुण्य का उदय था कि बाहर के दरवाजों से छोड़ करके निज घर का दरवाजा हमको अगर किसी ने दिखाया तो वो हमारा हमारे ऊपर उपकार है। तो लिखा कि जो सम्यक दर्शन जब तुझे हुआ, जब तुझे तत्व निर्णय तू करने जाता है और जब तेरा सम्यक दर्शन तुझे प्राप्त होता है, तो वो दृष्टि ऐसी पलटी कि जब तक तो मैं रागातिक हूँ ऐसा मान रहा था, अब मान्यता क्या शुरू हुई कि मैं आत्मा हूँ। सर्वप्रथम क्या लिखा कि मैं आत्मा हूँ, मुझे रागातिक नहीं करना, परंतु चारित्र मोह के उदय से रागाधिक होते हैं। मतलब इतना नक्की हो गया कि मुझे रागाधिक नहीं करना है, लेकिन ज्ञान में तो अभी भी है कि चारित्र मोह के उदय से रागाधिक हो रहे हैं। वहां तीव्र उदय हो तब तो विषय कषाय आदि में प्रवर्तता है ना, क्योंकि ज्ञानी जीवों के जीवन में भी असाता का उदय तो देखा जाता है। भरत ने बाहुबली के ऊपर चक्र चला दिया ना, दोनों ज्ञानी जीव, भरत भी ज्ञानी है ना, निकट के दोनों भगवान बनने वाले जीव, ऐसे ज्ञानी जीवों के भी तो डरना नहीं, अगर भाई दूसरे भाई से कुछ कह दे तो घबराना नहीं। यहाँ तो है ना, इतने बड़े उदाहरण हमारे पास में खड़े, ये तो, लेकिन उस समय क्या करना, उस समय उनको अच्छे से, पर हम तो क्या खाली इतना याद करते हैं उन्होंने उनके ऊपर चक्र चला दिया तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। अरे भाई ये भी याद करो कि चक्र चला तो बाहुबली ने क्या विचार किया, बाहुबली कहाँ गए, अपने अंदर चले गए, है ना। ऐसा नहीं कि उसने चलाया चक्र तो मैं भी, हम इतना तो बोला क्या ना, जीव कथा भी पकड़ता है ना तो खाली अपने प्रयोजन की पकड़ता है ना, कथा भी पकड़ता है ना, उदाहरण भी लेता है, अगर समझता है तो खाली जितने से अपना प्रयोजन समझता है ना, मेरी बात जिससे सच साबित हो जाए उतना उतना पकड़ता है। वास्तविक जो उसका भाव बताया है ना, जब भरत ने बाहुबली पे चक्र चलाया है ना, उस समय बाहुबली ने क्या किया कि जिस संपत्ति के कारण ये सब हुआ, ये संपत्ति ही मुझे नहीं चाहिए, है ना। वास्तव में जिस इस छोटी सी संयोग के कारण अगर भाई भाई में विवाद हो सकता है तो वास्तव में संपत्ति रखने लायक नहीं है। तुरंत अपने अंदर गए, सब कुछ छोड़ करके जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली, है ना। लेकिन हम उतना ही पकड़ते हैं खाली कि अरे उनने, जैसे भरत चक्रवर्ती ने तो उनके पास इतना वैभव था ना तो मैं इतना तो रख ही सकता हूँ, इसने इतना ना, मारीची ने आदिनाथ के समोषण के बाहर खड़ा होकर विरोध किया ना तो कोई बात नहीं, अपन थोड़ा बहुत में तो चल जाता है, क्या दिक्कत है। अरे भाई लेकिन उस मारीची के आगे के भाव भी ध्यान से सुनो, है ना, उस जीव का। तो ये ना, हम
कभी भी अगर कोई भी उदाहरण ले या तो उसमें अपना प्रयोजन मतलब बाहर का लौकिक प्रयोजन नहीं, वास्तविक इस आत्म तत्व का प्रयोजन जिससे सतता हो, ठीक है ना। प्रिय वचन की हो टेव गुण गण गान में ही चित्त भगे, शुभ शास्त्र का नित हो मनन मन दोष वाचन ते भगे। कि क्या हो हमारे जीवन में प्रिय वचन की हो टेव, टेव मतलब आदत। कैसी आदत हो? प्रिय वचन अर्थात हमेशा प्रिय बोलना, हित मित कर बोलने की आदत हो। प्रिय वचन की हो टेव, गुण गण गान में ही चित्त भगे। मतलब हमें तो है ना, मैं तो क्या करूं, गुणों को ग्रहण करूं, दोषों को नहीं देखूं। उपगुहन अंग है ना, सम्यक दर्शन के उसमें उपगुहन अंग है। उपगुहन अंग क्या बताता है? इस जीव दोष नहीं देखना, उसके दोषों को छुपाना। अगर मतलब किसी साधर्मी का कोई दोष भी दिखाई देता है तो उसका दोष उजागर नहीं करना है ना। हम लोग की तो आजकल है ना अपनी कैसी प्रवृत्ति हो गई है, अगर किसी की बाय चांस कोई गलती हो जाए है ना तो वो 4 लोगों से बताता है कि उनको तो कुछ नहीं आता है, वो तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते ही करते हैं। अरे धर्म में तो बताया कि उपगुहन, अगर उसकी कोई गलती हो गई तो भैया अकेले में उसको ले जाके समझा देना, है ना। आप शांति से उसको अकेले में समझा दो कि ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं। आजकल युवा वर्ग के उसमें ये जो भेद है ना, क्यों युवा वर्ग अपने धर्म से इतना नहीं जुड़ पाता है कि हम बात बात पे उसको टोकने लग जाते हैं ऐसे। अरे कोई गलती हो गई कोई बात नहीं, है ना। हम भी तो बचपन में छोटे थे, हमसे भी होती थी ना, कुछ गलती हो गई तो उसको आप सबके सामने नहीं, शांति से अकेले में आकर उसको समझाना कि देखो बात तो ऐसी है ना, जो क्रिया की या जो भी किया वो ऐसे करनी चाहिए, गलती हो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वही जहाँ भी था ना वही हम उसको टोकना शुरू कर देते हैं, उसको बोलना शुरू कर देते हैं या जो भी करना शुरू करते हैं, और फिर वो उसको ऐसा लगता है कि भाई अपने बस की नहीं है, तो वो उल्टा उससे और दूर चला जाता है। तो हमें तो उंगली पकड़ कर लेकर आना है ना, कि हमें तो ये प्रयास करना है कि कैसे भी हो, क्योंकि बाहर की तो हम चिंता कर रहे हैं, बाहर की चिंता मतलब हमने उसकी पूरी चिंता करके रखी है ना कि उसके लिए इतना कमाकर आप इतना कमाकर रख के जा रहे हो, आप तो लेके जाने वाले हो नहीं, है ना, किसी की सामर्थ्य नहीं है, है ना। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, पड़ी थी पास में दौलत सभी हाली बहाली थे। इकट्ठा करने की व्यवस्था, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं। हाँ, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है ना, लेकिन इकट्ठा कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? पता नहीं। सब कहने में पता नहीं है, लेकिन सब पता है। ये जाएगा ना तो सब लिख के जाएगा, पूरा एक एक शब्द लिख के जाएगा कि किसको क्या करना है। तो ये जो इकट्ठा करने की वृत्ति है ना, अब ये तो जो इकट्ठा कर रहा है, ये जो तू जो भी है, तो उसके लिए तो लौकिक में तो सब व्यवस्था करके जा रहा है, तो उसका कुछ धर्म का भी व्यवस्था हमको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ना। धर्म के मार्ग में भी हमको उसको लाना, ये किसका कर्तव्य है? हमारा ही कर्तव्य ना, कि धर्म के मार्ग में भी हम उसको लेकर आए, हम उसकी उंगली पकड़ करके, है ना, हम उसको जिन मंदिर लेकर आए, हम उसको पाठशाला में भेजे, है ना। कि बाहर का तो कर्तव्य निभा लिया, बाहर में तो उसके लिए 1 के 2 फ्लैट खरीद के दे दिए, 4 गाड़ी खरीद के दे दी, दुकान बिजनेस फैक्ट्री सब खड़ी करके दे दी बाहर के लिए तो, लेकिन उसके खुद के लिए तुमने क्या किया, है ना। वास्तविक जो कार्य था ना, क्योंकि तुम इतनी दुकानें मकान सब खड़ा तो कर जाओगे, लेकिन फिर भी उसको शांति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ना वास्तविक शांति का मार्ग तुमने 4 खड़ी कर दिया, उस 4 को 8 बनाने में बेचारे का पूरा जीवन निकल जाएगा। इसी जितनी भागा दौड़ी में आप गए, उससे ज्यादा भागा दौड़ी में उसका जीवन निकल जाएगा। इसके लिए इस भागा दौड़ी में वास्तविक धर्म का जो मार्ग है वो उसको समझाना, ये भी हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है।
ना, अगर आप उसमें संस्कार नहीं डालोगे ना, अभी वर्तमान में जो अभी उसकी कच्ची उम्र है, युवावस्था है, बाल्यपन है, अभी अगर आपने संस्कार नहीं दिए और बाद में है ना 20 साल का हो गया, उसके बाद 22 साल का हो गया, उसके बाद आप लाकर बोलते हो कि ना भैया थोड़ा इसे समझा दो, है ना, ये मंदिर नहीं जाता, आप इसको थोड़ा समझा दो। अरे भैया जब उसकी उम्र थी तब तो तूने समझाया नहीं, अब वो 22 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, अब तुम उसको लेकर के आकर बोलते हो कि थोड़ा इसको समझा दो, ये मंदिर चला जाए, रात में भोजन छोड़ दे, ये कर दे। तूने 22 साल तो खूब खिलाया, 20 साल तो तूने रात में उसको खूब खिलाया, 22 साल उसको रात में खिलाया, अब वो 22 साल के बाद 25 साल के बाद ला करके बोलता है कि भैया इसको थोड़ा समझाओ, ये रात में भोजन छोड़ दे, तो भाई छोड़ेगा? ये तो प्रारंभ इतना घड़ा है ना, कच्ची अवस्था में घड़े को जैसा तुम ढालोगे वो वैसा ढलेगा। तो कच्ची मिट्टी है ना, जिस समय कच्ची मिट्टी को तुमने जैसा ढाला, तो इसलिए कहते हैं कि ये जो तेरा कर्तव्य है ना, बाहर में अपना कर्तव्य, हर तरह का कर्तव्य समझना। यहाँ जो पंडित जी कह रहे हैं कि मोक्ष को साधना, मोक्ष की साधना तेरा वास्तविक कर्तव्य है, लेकिन अगर तेरे राग आदि का उदय वर्तता है तो तू विषय कषाय आदि में प्रवर्तेगा। तो अगर विषय कषाय आदि में प्रवर्तता है तो लौकिक में भी अपना कर्तव्य समझना, और ये जो धर्म मिला तुझे, धर्म मिला ना, इस धर्म की सच्ची प्रभावना है ना, आपके जाने के बाद इस धर्म को आगे चलाने वाला है ना कोई तैयार करके जाना। ऐसा नहीं हो कि कुछ समय बाद, जैसे आजकल की हालत है ना, मंदिर आदि सूने दिखाई देते हैं। क्यों सूने दिखाई देते हैं? क्योंकि पहले करने वाले तो कर गए, बनाने वाले तो बना गए, लेकिन आगे आने वालों को संभालना नहीं सिखा के गए। तो ऐसी हालत होने वाली, कुछ समय पश्चात आगे और हालत ऐसी होगी। इसके लिए अपना कर्तव्य बिल्कुल याद रखना कि मुझे मेरा कल्याण तो करना है ही, ये तो मुख्य कर्तव्य है ही, लेकिन लौकिक में जैसे मैं अपने परिवार को सब तरह के साधन देके जाना चाहता हूँ, सब तरह की व्यवस्था करके जाना चाहता हूँ, तो उसका धर्म मार्ग भी मैं प्रशस्त करके जाऊं, उसके संस्कार भी मैं प्रशस्त करके जाऊं कि वो भी जीवन में जिनवाणी को सुन सके, समझ सके, जिनवाणी का लाभ ले सके। कर्तव्य है, और नक्की ऐसा नहीं है इसमें कि चलो कोई बात नहीं, अब उसकी भवितव्यता होगी, उसकी काल, ये नक्की निर्णय करके उसको कार्य करना है। तो यहाँ लिखा कि अगर विषय तीव्र, रागादि का तीव्र उदय होगा तो विषय कषाय में प्रवर्तेगा। कहते ना, एक और बीच में बात याद आई, अपन बच्चे का स्कूल ढूंढने जाते हैं ना, बच्चे के लिए एडमिशन के लिए स्कूल ढूंढने जाते हैं, तो स्कूल का बहुत अच्छा ग्राउंड है, बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, बहुत अच्छा सब कुछ, एम्बियंस बहुत अच्छा है, और एक स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी है। तो मतलब कौन सा स्कूल हमें पसंद आता है? जिस स्कूल में झूले बहुत हैं वो स्कूल की, जिस स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी है वो स्कूल ना। दिख रहा है बाहर में बहुत, मतलब बहुत एम्बियंस अच्छा है, ऐसा है, सब लग्जरी सब कुछ है, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल ठप है। तो इतना सब कुछ देखने के बाद भी हम वो स्कूल में एडमिशन नहीं कराते। कहाँ कराते हैं? जहाँ की पढ़ाई अच्छी है। ऐसे ही बाहर की तो सब एम्बियंस चल ही रहे हैं, लेकिन वास्तविक जो जिन धर्म की पढ़ाई है, जो वास्तविक विद्या है, जिस विद्या को प्राप्त करके तेरा जीवन निराकुल शांत हो सकता है, वो विद्या देना भी अपना कर्तव्य है। लिखा, जब कर्म का तीव्र उदय हो तब तो जीव विषय कषाय आदि में प्रवर्तता है, और मंद उदय हो तब अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्य में वह वैराग आदि भावना में उपयोग को लगाता है, तो उसके निमित्त से चारित्र मोहनीय भी मंद हो जाता है। मतलब कर्म का जो उदय है ना, उस उदय को तू अगर अबंधपने भोगता है, ना कर्म के उदय को अबंधपने भोगना। अबंधपने मतलब कि जिस समय कर्म का उदय चल रहा है, उस उदय के साथ में स्वयं को बंधना नहीं, उसका नाम अबंधपना। कि क्रोध तो आया, गुस्सा तो आया, क्या करना? क्या करना बेटा? गुस्सा आया तो क्या करना?
शांत रहना। निकाल देना ना। आया है कर्म का उदय आया ना, खत्म हो जाएगा, निर्धारित हो जाएगा, है ना। गुस्सा आया, क्या करना है ना। अब बहुत सारे सब देखते ना उपाय, शांत रहना, मुट्ठी ऐसे भींच लेना, आंख बंद कर लेना, है ना, पानी पी लेना, 1 से 10 तक की उल्टी गिनती शुरू करना, सब ऐसे उपाय देते ना। चलो, और आप यहाँ बैठे हो, है ना, प्रवचन में बैठे हो, किसी सभा में बैठे हो, वॉमिट आ जाए तो क्या करना। वॉमिट समझ रहे हो, वॉमिट आ जाए तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसे एकदम से बिल्कुल आ गई, क्या करते हैं, उठ के चले जाते हैं, है ना। उठकर जाकर के कोई कोना ढूंढते हैं, है ना, उठकर जाकर के कोई कोना ढूंढते हैं और कोने में जाकर के वमन करते हैं, है ना। कोने में जाकर वमन, यहाँ तो नहीं करते ना, या सबके बीच में तो नहीं करोगे ना, इतना तो विवेक है ना। कहाँ जाकर करोगे, जैसे ही आई तुरंत क्या करते हैं, मुंह पे, जैसे आई क्या करोगे, सबसे पहले अपने मुंह पे हाथ रखोगे, तुरंत खड़े होगे, भागे के जाओगे कोने में, है ना, और कोने में जाकर करोगे, बराबर ना। अब लगाओ गुस्से के ऊपर, गुस्सा आए तो क्या करना, गुस्सा आए तो क्या करना। किसी से, है ना, अब सामने वाले ने मुझे गुस्सा दिलाया, इसके कारण मुझे गुस्सा आया ना, तो क्या करना, हाँ क्या करना, कुछ नहीं करना। मैंने गुस्से का कारण है ना, अब जब भी आपको गुस्सा आएगा कोई ना कोई तो रहेगा ना सामने, कोई ना कोई तो कारण तो है ना। इसने मुझे गुस्सा, इसने मेरी बात नहीं मानी तो गुस्सा आया, इसने मेरा नुकसान कर दिया तो गुस्सा आया, इसने मेरी कोई चीज उठा के इधर की उधर कर दी तो गुस्सा आया। तो अब गुस्सा आया तो क्या करना है ना, उस संयोग से दूर हो जाना। जिस संयोग के कारण, जिसके कारण से तुम्हें क्रोध आता है, उससे क्या ना, दूर हट जाना। जैसे ना, जैसे उल्टी आई तो क्या किया हमने, तुरंत उठ करके अलग चले गए, उन संयोग मतलब अटके दूर चले गए और एक कोने में जाकर के अपन ने किया। तो ऐसी जो कषाय है ना, जब भी तुझे कषाय का तीव्र परिणाम हो, तो जिन संयोग के कारण तुझे कषाय के परिणाम होते हैं, उन संयोग से क्या हो जाना, दूर चले जाना, और अकेले में जाकर, है ना, दूर अकेले में जाकर के फिर विचारना। क्या विचारना कि ये जो गुस्सा आया ना, या ये जो मेरा बुरा हुआ, उसका कारण कौन है ना। फिर विचारना, जो पंक्ति में अपन ने पढ़ी ना, कि अपनी शक्ति सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, कि मेरे कर्म के उदय के बिना कोई भी मुझे किसी भी तरह से सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। तो ये अगर नक्की हो जाए ना, तो उसके बाद में फिर जितना भी झगड़ा है ना, सारे झगड़े खत्म। अभी झगड़ा क्या है कि इसने मुझे कुछ कहा, इसने एक कहा तो मैं दो कहूंगा, है ना, उसने मुझे इतना कहा तो मैं उसको इतना सुनाऊंगा, है ना, इतने उसमें बोलूंगा, इसने मुझे इतना नुकसान किया ना, तो आने दो, है ना, मौका मिलने दो, मैं इससे भी बड़ा नुकसान करूंगा। तो हम ये ऐसा प्रतिभाव करने का सोचते हैं। लेकिन यहाँ ज्ञानी जीव तो कहते हैं, जिन भी कारणों से तेरे कषाय उत्पन्न होती है, उस कषाय, उन कारणों से क्या कर, दूर हट जा, उन कारणों से तू दूर हट जा, तो तेरे ये जो है ना कषाय, जो कर्म के बंधन वाले जो कर्म हैं, वो तेरे उस जाति के नहीं बंधेंगे। उसको कहा कर्म के उदय को अबंधपने भोगना। कर्म बांधा है तो उदय में तो आएगा, ये तो नक्की है ना। जब पार्श्वनाथ मुनिराज के आ गया, है ना, बड़े से बड़े तीर्थंकर चक्रवर्ती के आ गया, तो आपकी तो, है ना, हमारी तो क्या विशाख, तो आएगा तो सही, कर्म बांधा है उदय में तो आएगा, लेकिन जब उदय में आया है, उस समय हमें अपने परिणामों का संभाल करना है कि कैसा, है ना। अब मैं उसके संभाल करूं तो जो नवीन बंधने वाले कर्म हैं, वो मेरे उस जाति के नहीं बनेंगे। तो वही पंडित जी यहाँ समझा रहे हैं कि जब तेरे कर्म आदि का मंद उदय हो,
तब तू अपना पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में व वैराग्य आदि भावना में उपयोग को लगाता है, तो उसके निमित्त से तेरे चारित्र मोह भी मंद हो जाते हैं। ऐसा भगवान, ऐसे पंडित जी बार बार हमको बता रहे हैं कि अगर तू पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में वह वैराग्य आदि भावना में किसको लगाता है, उपयोग को। उपयोग मतलब तो समझते हैं ना, अपना जो ज्ञान दर्शन का व्यापार है ना। उपयोग की डेफिनेशन क्या है? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। ज्ञान दर्शन मेरे अंदर, मेरा स्वभाव, जीव, जीव की परिभाषा है ना, जिसमें ज्ञान दर्शन है, जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव कर सकता है, वो जीव है। तो जीव में जो ज्ञान दर्शन जो गुण पड़े हुए हैं, उन ज्ञान दर्शन का जो व्यापार चलता है, अर्थात जो उपयोग है, उस उपयोग को जब जीव अपने कार्य में लगाता है, पुरुषार्थ रूपी कार्य में लगाता है, तो इसका निमित्त से चारित्र मोह भी क्या हो जाते हैं, मंद हो जाते हैं। और ऐसा होने पर देश चारित्र व सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ प्रकट होता है। कि जब तेरे मंद होते गए ना, कर्म आदि मंद होते गए, तो तेरी अवस्था बढ़ती गई। तो अभी सम्यक दर्शन से फिर देश चारित्र पे आया, देश चारित्र से फिर सकल चारित्र के ऊपर आया, कि सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ प्रकट होता है। तथा चारित्र को धारण करके अपने पुरुषार्थ से धर्म में परिणति को बढ़ाए, वहां विशुद्धता से कर्म की शक्ति हीन होती है, उससे विशुद्धता बढ़ती है और उससे कर्म की शक्ति अधिक हीन होती है। इस प्रकार क्रम से मोह का नाश करे, तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होते हैं। क्रमिक अवस्था बताइए। क्रमिक अवस्था मतलब कि एक एक करके अगर यहाँ पर अपन गुण स्थानों को घटित करें ना, तो इस पूरे इसके अंदर सबसे पहला तत्व विचार करने की जो तुझे उपदेश दिया है, अभी सबसे पहला गुण स्थान कौन सा? मिथ्यात्व का गुण स्थान। और तत्व विचार करने का जो तुझे उपदेश मिल रहा है ना, वो उपदेश की अवस्था का गुण स्थान कौन सा है? मिथ्यात्वी है, मिथ्यात्वी है। क्या कहा वापिस से? तत्व निर्णय करने का तुझे जो उपदेश मिल रहा है, उस उपदेश का गुणस्थान, उस उपदेश की अवस्था के समय गुणस्थान कौन सा है? पहले से लेकर तीसरा, 1 2 3, दूसरा तो गिरने का 1 2 3 गुणस्थान। अपन अगर 14 गुणस्थान पूरे लगाए ना, 1 से 3 गुणस्थान, ये उपदेश की अवस्था। मिथ्यात्व का भी काल है और उपदेश का भी काल है, 1 से 3 वाला। फिर जब तुझे उपदेश को सुनकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, कौन सा गुणस्थान हो गया? 14 गुणस्थान हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो व्रतों के अंगीकार करने की भावना हुई, व्रतों के अंगीकार करने की प्रतिमा लेने की भावना हुई। कौन सा गुणस्थान? 5वां लिखा ना, देश चारित्र 5वां। फिर देश चारित्र के बाद सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ हुआ। कौन सा गुणस्थान? 6वां 7वां ना, सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ हुआ। फिर उसके अंदर अपने आत्म स्वभाव की लगनी लगी और उसी के अंदर आत्मा का ध्यान बढ़ता गया। तो 8वें से लेकर 11वां गुणस्थान, 8वें से लेकर, मैं क्यों अलग 11 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वहां से गिरने का चांस है, अपूर्ण अवस्था ना, वहां से गिरने का चांस है। और पूर्ण ऐसी लगनी लगी कि मोह का पूरा क्षीण मोह हो गया, तो 12वां गुणस्थान आया। इसी की पंक्ति बोला 12वां गुणस्थान आया। फिर क्रम से मोह का नाश करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति अरहंत दशा आई। कौन सा गुणस्थान? 13वां गुणस्थान। फिर उसके बाद में आगे लिखा कि अघाती कर्मों का नाश हो गया। अघाती कर्म का नाश हुआ तो 14वां गुणस्थान। सिद्ध नहीं बोला मैंने क्या बोला? अघाती कर्म का नाश, सिद्ध नहीं बोला। अघाती कर्म का नाश हुआ, वो समय कौन सा गुणस्थान? 14वां गुणस्थान। और अघाती कर्मों के नाश पूर्वक तू सिद्ध अवस्था
अवस्था प्राप्त की, इसका मतलब गुणस्थाना तीत। पूरा ये जो पैराग्राफ अपन ने पढ़ा ना, इस पैराग्राफ में पूरे 14 गुणस्थान घटित होते हैं कि पहले तेरा जो तत्व निर्णय का तुझे उपदेश दिया वो, फिर उसके बाद तेरे तुझे सम्यक हुआ वो, सम्यक के बाद देश चारित, देश चारित के बाद सकल चारित, सकल चारित के बाद क्षीणमो। फिर आगे लिख रहे हैं इस प्रकार क्रम से ना 12 गुणस्थान तक आ गए ना, आगे लिख रहे हैं इस प्रकार क्रम से मोह का नाश करे तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होते हैं। ये 12वां गुणस्थान, सर्वथा परिणाम विशुद्ध हुए ना, 12वां गुणस्थान। और क्षीणमो उनके द्वारा ज्ञानावरणादि का नाश हो, मतलब 4 घातीय कर्मों का नाश हुआ, तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ 13वां गुणस्थान। पश्चात वहां बिना उपाय, बिना उपाय मतलब अघातीय में कुछ करना नहीं पड़ता है, वहां बिना उपाय अघाती कर्म का नाश करके, तो अघाती कर्म का नाश हुआ 14वां गुणस्थान। अघाती कर्म का नाश करके शुद्ध सिद्ध पद को प्राप्त करता है, मतलब गुणस्थानातीत अवस्था को प्राप्त करता है। इस प्रकार उपदेश का तो निमित्त बने और अपना पुरुषार्थ करे तो कर्म का नाश होता है ना। प्रारंभिक जो पंडित जी ने कहा था कि इसके लिए तुझे उपदेश देते हैं कि ये जो उपदेश है ना, उपदेश निमित्त रूप में है। उपदेश तो कैसा है? निमित्त है। उपदेश का निमित्त बने और अपना पुरुषार्थ करे तो कर्म का नाश होता है। उपदेश का निमित्त मिला लेकिन अपना पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर वापस से विषय कषाय में ही प्रवर्तेगा, है ना। एक इंसेक्ट जैसे भंवरा होता है ना, भंवरा, तो वो भंवरा गंदी चीज के ऊपर बैठता था, है ना, विष्ठा के ऊपर बैठा था। और विष्ठा के ऊपर बैठा था तो एक दूसरा भंवरा फूल के ऊपर बैठा था, है ना, फ्लावर के ऊपर बैठा था। तो विष्ठा के ऊपर जो बैठा था वो विष्ठा को ही अच्छी मानता था, है ना, तो उसको वही उसमें ही आनंद आता था। तो फ्लावर वाला जो भंवरा था उसने उस विष्ठा वाले से बोला कि भैया तुम कहाँ इस गंदगी में बैठते हो, चलो मैं तुमको एक अच्छी जगह लेकर चलता हूँ, है ना, उत्तम सुगंध मैं तुमको दिलाता हूँ, अच्छी जगह लेकर चलता हूँ। तो वो विष्ठा वाले ने बोला नहीं नहीं हम तो यही ठीक है। जैसे आप किसी को बोला ना कि चलो अपन मंदिर चलते हैं प्रवचन में, नहीं नहीं हम तो यही ठीक है। तो अब उस फ्लावर वाले पे जो बैठता था ना, उसने भंवरे ने उस विष्ठा वाले को बोला कि चलो मैं तुम्हें अच्छी जगह लेकर चलता हूँ, सुंदर जगह लेकर चलता हूँ, जहाँ तुमको अच्छा रस सूंघने को मिलेगा, वहाँ लेकर चलता हूँ। तो पहले तो बहुत आनाकानी की कि नहीं नहीं हम तो यही ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो यही मजा आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब उसने बार बार कहा अरे तुम एक बार चलो तो सही, तुम चलकर देखो तो सही कि क्या है, तब वो मान गया। अब वो चला गया उसके साथ में, अब वो फ्लावर के ऊपर बैठ गया। अब वो फ्लावर वाले भंवरे ने उससे पूछा कि आनंद आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया। तो बोला वैसा ही है, जैसा वहां था वैसा ही यहाँ है ना, जैसा वहां था वैसा ही यहाँ है। अब ये भंवरा परेशान हो गया कि ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना, वो तो विष्ठा, वो तो मल, ये है बिल्कुल फूल सुगंध, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सेम टू सेम हो। तो उसने फिर रिसर्च की, है ना, जांच की कि इसका रीजन बिहाइंड द सीन, इसका रीजन क्या है। तो रीजन में पता पड़ा कि वो जो भंवरा था ना वो उस विष्ठा से उठकर आया था। तो उसने क्या सोचा, ये बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है कि चल मैं तुझे अच्छी जगह लेकर चलता हूँ, चल मैं तुझे ऐसा दिखाऊंगा वैसा दिखाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वहां जाने के बाद हम ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। तो इससे तो अच्छा है अपने साथ है। तो अपनी नाक में वो विष्ठा के कण, थोड़े से विष्ठा के कण अपनी नाक में रखकर लेके गया था। अब वो नाक में तो थी विष्ठा, बैठा कहाँ पर है, फूल के ऊपर। तो बताओ सुगंध किसकी आएगी, है ना। फिर कहता है कि भाई वैसा ही लग रहा है, जैसा वहां लग रहा था वैसे ही लग रहा है। तो ऐसे कौन है वो भंवरा, कौन है, हम हैं। हमारी चर्चा चले ना, हमारे हम आ तो गए लेकिन अभी भी सर पे बोझा किसका है,
वही बोझ है। ये मेरी दुकान, ये बिल्डिंग में मेरा घर है, ये बिल्डिंग में इसका है, इसका ये है ना। कल हमें ये सौदा करना है, कल वहां से माल आने वाला है ना। ये टारगेट कंप्लीट करना है इसका। आ तो गए है ना। ज्ञानी जीव ने कहा कि कहाँ तू संसार में दुख भोग रहा है, चल मैं तुझे इस दुखों से पार लेके चलता हूँ है ना। ज्ञानी ने हाथ बढ़ाकर कहा, आपने देखो ना मंदिर में चित्र जो लगा रहता है, संसार का जो चित्र है ना, जिसके अंदर एक वृक्ष है, वृक्ष की डाल पर एक व्यक्ति लटका हुआ है, हाथी उस वृक्ष को झकोर रहा है ना। दो, एक काला और सफेद चूहा उसकी डाली को काट रहा है। उसके नीचे वेल में कुएं में 4 सांप और एक अजगर है ना। 4 गति रूपी 4 सांप और निरोध रूपी अजगर मुंह फाड़े खड़ा है ना। दिन रात रूपी चूहे उस डाल को काट रहे हैं। काल अर्थात मृत्यु रूपी आयु रूपी हाथी उसको बार बार झकोर रहा है। और अपने जितने घर वाले है ना, संसार के जितने संयोग, वो मधुमक्खी के रूप में उससे चिपट चिपट कर उसको दुख दे रहे हैं। लेकिन फिर भी वो जो छत्ते में से जो एक बूंद गिर रही है, उस एक बूंद के चक्कर में है ना, ज्ञानी जीव हाथ पकड़ के बुला रहे कि चल है ना, कब ये डाली टूट जाएगी, कब तेरा जीवन अंत हो जाएगा, कब ये हाथी उस वृक्ष को उखाड़ फेंकेगा है ना, कब ये तू अजगर के मुंह में चला जाएगा। ज्ञानी जीव हाथ बढ़ा करके बुला रहे हैं कि चल मैं तुझे इस दुख से दूर ले चलूं। लेकिन वो क्या कहता है, बस एक बूंद और, बस एक बूंद और इस एक बूंद के चक्कर में जीवन चला जाता है। तो ऐसी ये अवस्था है कि हम आ तो गए ना। ज्ञानी जीव ने कहा कि भाई तेरा कर्तव्य यही है, आ तो गए, लेकिन अभी भी सर में बोझा वही है। मतलब बिस्तर से उठकर आ तो सुगंधित फूल पर गए है ना, लेकिन फिर भी अभी नाक में वही बिस्तर है। मतलब अभी आ तो गए हैं जिनवाणी सुनने के लिए, लेकिन अभी भी मंदिर में प्रवेश करने से पहले क्या बोलते हैं, निश्चय का मतलब सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध है ना। वहां जैसे बोलते हैं ना, अब देखना ये भी हम भगवान से भी कितना झूठ बोलते हैं। गेट पे तो बोल जाते हैं सर्व सांसारिक कार्य का निषेध, और अंदर जाकर है ना फोन भी चल रहा है, क्या क्या चल रहा है ना। कई बार तो ऐसा लगता है कि मंदिर में फोन बजा ना, लोग फोन उठा भी लेते हैं, उनको देख के ऐसा लगता है ये गजब है ना। फोन भी चल रहा है, आपस की बातें, कैसी हालत है, कैसी अवस्था है ना, घर में सब ठीक है, और आज क्या हुआ, क्या बनाया खाने में इसने, क्या क्या बातें नहीं करते। मतलब जिनेंद्र भगवान के समक्ष, जिनेंद्र भगवान के दरबार में बैठकर समझ लेना है ना, अगले भव में कहाँ जाओगे है ना, ऐसी जगह जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। तो अभी पुण्य का उदय है, ऐसा अवसर हमको प्राप्त हुआ है, सब तरह से अनुकूलता मिली है, ज्ञानी जीव मिले हैं, हाथ बढ़ाकर परोस कर देने वाले हमको पुरुष मिले हैं। इतना सब मिलने के बाद भी अगर तुझे मोक्ष हेतु भाषित नहीं होता, तो वास्तव में तेरे अभाग्य की महिमा नहीं कही जा सकती, किसी से नहीं कही जा सकती। हम अपने भाग्य को जगाएं, सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, अपने जीवन का कल्याण करें, इसी भावना के साथ। ये स्पीच दे रहा है।